अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, पीटीआई का कहना है कि हमसे बला छीन लिया गया है। आप ये बताएं कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जी, ये आम बात चल रही है कि भाई बल्ला छीना गया, ज्यादती हुई है, बल्ला नहीं छीनना चाहिए था। लेकिन ना, ये एक कानूनी अमल था जो कि पीटीआई ने जवाब पैदा किया खुद कि भाई अदालतों के पास गए हैं। अदालतें, जब आप अदालतों के पास जाते हैं तो वो कानूनी फैसला करती है ना, वो सियासी फैसले तो नहीं करेंगी। उन्होंने कानून देखना होता है कि कानूनी तौर पे आपने क्या किया है। तो जो इलेक्शन कमीशन ने इनको बल्ले से महरूम किया था, तो वो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला था कि आपने 2 साल से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। तो इन्हें 21 से लेके आज तक ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सके। उन्होंने कहा जी कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से हम नहीं करा सकते। उन्होंने कहा चले अगले साल करा ली, 1 साल की मोहलत दी। उसके बाद फिर इतना टाइम गुजरा, फिर इन्होंने नहीं करवाए इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो उसके बाद ये जब उन्हें बल्ला छीना गया तो ये पेशावर हाई कोर्ट चले गए, वहां पर उन्होंने बल्ला वापस किया। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपील की, उन्होंने बल्ला फिर महरूम कर दिया। फिर इन्होंने अपील की, फिर उन्होंने दोबारा बल्ला इनको बहाल कर दिया। फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया कि भाई हमारी जो कानूनी ये जवाब है हमारा। तो जब देखिए, आप पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान समेत और दुनिया के लोगों ने देखा कि 10 घंटे की एक लाइव चली अदालती कार्रवाई, और उसमें जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने बार बार कहा उनको, जो इनके वकला थे अली जफर साहब, उनको कहा जी आप कोई कागज दिखा दें कि आपने कोई चीज तो दिखाई ना। डाल लेते हैं, अभी जुबानी कलामी तो बातें नहीं सुनती, उन्हें एक जवाब चाहिए होता है, कोई कागज चीज चाहिए। अभी चीफ जस्टिस ने बार बार कहा कि हमें कोई कागज दिखा दे, कोई कागज का टुकड़ा दिखा दे, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। वो उन्होंने मुस्तरद की है, आपने किस तरह कराए, कोई चीज नहीं की उन्होंने, कोई यानी अदालत को कोई चीज फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिया। तो वो किस तरह आपको बल्ला देते? तो भाई आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दें। आपको 20 दिन का टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि 20 दिनों में इलेक्शन करवाएं। तो 20 दिनों इन्होंने क्या किया, एक छोटे से गांव में वो करके उन्होंने इसी तरह बस वो कागजी कार्रवाई करके तो इलेक्शन हो गई जी। इस तरह तो नहीं होता ना। जब आप अदालतों में जाते हैं तो फिर अदालतें एक एक चीज देखती हैं, फिर आपको एक एक नुक्ते को भी वो देखती हैं। अगर अदालतें में ना जाते, इलेक्शन कमीशन में ये बात हो जाता वहां आपका मसला हल, तो फिर इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं थी। बस अब इस बल्ले के छीनने के निशान की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हर दूसरा एंकर तज्जियाकार उनका भी यही कहना है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। देखिए ना, वो जो एंकर है ना, उन्होंने उनको एक अपने प्रोग्राम के लिए ना कुछ चीज चाहिए होती है कि जी हम उसको हाइट क्रिएट करें, और फिर उसके बाद फिर हमारे रेटिंग आएगी कि भाई वो पीटीआई वाले देख रहे हैं और ये एंकर बड़ा ही हमारी हमायत में बात कर रहा है, और वो फिर उनकी रेटिंग हाई हो जाती है। तो बात ये है कि जो कानून का कोई नहीं देख रहा ना। अभी ये भी कहा जाता है जी वो नून वालों ने भी नहीं कराए थे, तो फलाने भाई उन्होंने नहीं करवाए थे तो उनके ऊपर कोई जुर्माने हुए हैं ना, कोई बात हुई है। अगर नहीं करवाए थे, ये तो नहीं किया ना उन्होंने कि 2 नंबरियां की कि आपके सारे जो 30-40 जो आपके जो ओहदेदार है या 50 है, वो सारे के सारे यानी बिला मुकाबला होगी। बिला मुकाबला किस तरह हो सकते हैं? यानी बिला मुकाबला इमरान खान हो सकता है, जनरल सेक्रेटरी हो सकता है, सीनियर नायब सदर हो सकता है, और बाकी जिले का बंदा तो नहीं हो सकता ना बिला मुकाबला। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जिले का या डिवीजन का वहां तो इलेक्शन होता है, वोट पड़ते हैं, और वोट पड़े नहीं सारे के सारे यानी बिला मुकाबला हो गए। अब ये एंकर जो तज्जिएकार बैठे हैं, मतलब ये ज्यादती कर रहे हैं कि जी वो उनके साथ ज्यादती हुई है। उनके भाई आप कानून को कोई भी नहीं देखता, तो हर बंदा चीफ जस्टिस ने ज्यादती की। भाई क्या ज्यादती की चीफ जस्टिस ने? चीफ जस्टिस ने कानून के मुताबिक आपसे पूछा कि आप टुकड़ा दिखा दे, कोई कागज का टुकड़ा दिखाए, कोई वो अकबर बाबर है, अगर कभी कहते हैं उनको हमने निकाल दिया, फिर कहते हैं नहीं जी हमने उनको दिया, वो फॉर्म लेने नहीं आए, उन्होंने फॉर्म नहीं लिया। वो मतलब यानी एक गुमगू की सूरत हाल उन्होंने रखी हुई थी।
तो चीफ जस्टिस 10 घंटे तक, आप अंदाजा करें कि 10 घंटे तक उनको टाइम दिया कि भाई कुछ ना कुछ दें। फिर अहमद खान साहब भी आए, उन्होंने भी टाइम लगाया। फिर 14 बंदे पीटीआई के वहां पर बतौर सबूत हाजिर हुए, गवाह हाजिर हुए कि भाई हम गए थे, हमें फॉर्म नहीं मिला, कोई कहते हैं हमें पता ही नहीं था कहाँ हो रहा है। मतलब उन्होंने गवाहियां दी है ना, तो उन गवाहियों के बेस पे उन्होंने बल्ला जो है नहीं दिया। अभी आप अगर फर्ज किया अमजद साहब, अगर ये दे देते इन्हें कि ठीक है जी पीटीआई को बल्ला देना, सियासी फैसला कर देते, कानूनी फैसला ना होता, अगर ये दे देते तो इसका मतलब ये था कि जब भी कोई करता इलेक्शन नहीं कराता, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराता। ये कानून की किताब में लिखा जाता कि आप इंट्रा पार्टी कराओ या ना कराओ या बोगस कराओ, आपको निशान से महरूम नहीं किया जा सकता। ये तो एक अजीब सी सूरत पैदा हो जाती कि पार्टियों को आप यानी खुला मैदान दे देते कि भाई आप इलेक्शन कराएं या ना कराएं, आपको इलेक्शन कमीशन आपसे आपका इंतखाबी निशान नहीं छीन सकता। तो ये तो कानून पे अमल दरामद हुआ है और इस पर ये चीखो पुकार लगी हुई है कि जी वो हमसे ज्यादती होगी। ज्यादती भाई कहाँ से ज्यादती होगी? ये तो यानी एक सियासी मतलब लोगों को अपना हमदर्दी के वोट लेने के लिए ये बातें की जा रही हैं। बाकी ये कानून के मुताबिक हुआ, ये सारा काम अदालती फैसला जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई चीफ जस्टिस ने कोई। अच्छा बात साहब ये बताइए कि पीटीआई जिन आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत कर रही है, क्या वो पार्टी के मुतलक कारकुन है या इन्वेस्टर है? पीटीआई के जो हिमायती उम्मीदवार है ना, वो आप देखें ना, आप ये पिंडी की सूरत देख लें कि रावलपिंडी में जो कुर्बानियां देते रहे, जो जेलों में, उन्हें किसी ने पूछा ही नहीं। यानी मैं एक मिसाल देता हूं कि ये राजा वहीद महफूज और राजा नासिर महफूज, राजा नासिर महफूज यानी अभी तक वो गायब है, रुपोश है, ठीक है। वो पीटीआई के सिटी के सदर है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तहरीक इंसाफ के सदर है। उनके भाई ने, राजा वहीद महफूज ने टिकट के लिए दरखास्त दी, राजा नासिर महफूज ने दरखास्त दी। उनके भाई 6 महीने, बड़े भाई 6 महीने उन्होंने जेल काटी है 9 मई के बाद। वो जब टिकट के लिए दरखास्त दी तो उनका नाम ही उड़ा दिया गया। यानी उनको देना चाहिए था टिकट, कुर्बानियां उनकी है, वो एक अच्छा दड़ा रखते हैं और वो अगर मैदान में आ जाते तो नून के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन उनको नहीं दिया गया। उनके बजाय उन्होंने शहरियार रियाज को लेके आ गए। शहरियार रियाज कौन है? वो जी वो है पीटीआई के ही हैं, लेकिन वो यानी मुतारिक नहीं थे किसी हवाले से, ना मीटिंग ना कोई पार्टी के हवाले से किसी, वो एक बिजनेसमैन किस्म के लोग बंदे हैं, ठीक है। उनको उन्होंने छप्पन में ला खड़ा किया और वो सुना, मैंने यही सुना कि वो अमेरिका में थे और उनको ला के छप्पन में बिठा दिया और रातों रात वो आए और उनको टिकट थमा दिया कि ये ले जी आप उम्मीदवार हैं। उसके बाद राशिद हफीज साहब है, उनको हालांकि ये टिकट बनता था राजा नासिर महफूज का या राजा वहीद महफूज का, जो कुर्बानियां देने वाले दड़े के लोग हैं, जो खड़े होने वाले वोट, मतलब ये है कि उन्होंने सही लोगों को टिकट नहीं दिए। यही आपका यही मतलब है कि उन्होंने इन्वेस्टर को टिकट दिए। सही लोगों को टिकट देने चाहिए। देखो गली मोहल्ले के जो राब्ते रखते हैं, जो गली मोहल्ले के लोग हैं, जिनके वोट हैं, जो खड़ा होना जानते हैं, जो इलेक्शन लड़ना जानते हैं और जो मार खाते भी हैं और मारते भी हैं, जिन्होंने जेलें भुगती हैं, आप उनको आपने यकसर नजरअंदाज कर दिया। भाई वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, फिर उसके बाद सदर बने राजा नासिर महफूज तहरीक इंसाफ मेट्रोपॉलिटन के, लेकिन उन्हें यकसर नजर, मैं खुद बहुत हैरान परेशान, बल्कि पूरे पीटीआई के लोग जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, जो उनके साथ टच है या नहीं है, तो वो भी परेशान है, भाई ये किन को टिकट दे दिया। अब चौधरी एक पीपी 18 में चौधरी असगर साहब को टिकट दिया है जी। चौधरी असगर साहब वो भी इन्वेस्टर है, वो भी यानी उन बिजनेसमैन है। वो अचानक उनको टिकट, जो बेचारा वहां घूम रहा है, बेचारा गलियों महलों में, जिसने 5 साल 10 साल वहां वर्क किया है, जो पीटीआई की हर जलसे में, मीटिंग में भाग दौड़ कर रहा है, एहतजाज में, उसको आपने छोड़ दिया। तो ये पीटीआई की बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी है। राजा नासिर की तो बहुत कुर्बानी है इनकी, इन्होंने मतलब ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनको अभी वो लोग बोलते हैं भाई ये कौन है। अब वहां से पीटीआई के जो वोट हैं वो तकसीम होंगे, वो पीटीआई के वर्कर नहीं देंगे, पीटीआई के लोग नहीं देंगे,
चाहे आप जो भी करें, चाहे वो कुछ भी करें। भाई जो वर्कर जिस बंदे को पहचानता है, उसको पता है कि ये बंदा कुर्बानी देने वाला है, उसने दी है कुर्बानी, ये इस बंदे ने जेल काटी, ये बंदा खड़ा होने वाला है, ये बंदा दड़े वाला है, तो वो उसको उसके साथ चलते हैं। ये अचानक मतलब आ गए, कल फिर ये गायब हो जाएंगे, तो वो पीटीआई के लोग किसके दर पे जाएंगे, क्या करेंगे? तो ये पीटीआई ने जो पिंडी में, बाकी जगह भी कोई जगह ऐसा हुआ है कि भाई फलाने को टिकट दे दिया, फलाना बेचारा कह था मुझे मिलना चाहिए, दूसरे को दे दिया। तो ये पीटीआई के अंदर जो है ना बहुत बड़ा एक खला पैदा हो गया है, और ये पीटीआई वर्कर जो है, जो सपोर्टर है, वोटर है, वो बेचारे परेशान है कि हम किसके साथ चलें, किसके साथ ना चलें। तो ये नाइंसाफी है पीटीआई की तरफ से। शुक्रिया बात साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बास साहब जिनका तज़िया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।